हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी में जीएनएम फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम चल रहा है। अब वो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि ये 75 मार्क का एग्ज़ाम में वो सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 1 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा लिखिए। तो ये कितने नंबर का है? ये 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स था। फर्स्ट एड के बारे में लिखना था। दूसरा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों का उसका फर्स्ट एड का प्रिंसिपल को लिखना था, उसका सिद्धांत को लिखना था। तो ये कितने मार्क्स का था? ये 5 मार्क्स था। और देख सकते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक का शो है क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है। और वो फर्स्ट एड में क्या है, नर्स की क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभाती है, उसके बारे में आपको लिखना था। ये आपको 8 नंबर का था। कितना मार्क का था? 8 मार्क का था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की परिभाषा लिखिए। रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड की विशेषता लिखिए। और क्या है? अच्छे रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट के तत्व कौन कौन से हैं। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट के बारे में लिखना था। रिकॉर्ड्स एवं उसका क्या विशेषता है उसके बारे में लिखना था। और अच्छे रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट के तत्व कौन कौन से हैं, अच्छे रिकॉर्ड के कौन कौन से तत्व हैं उसके बारे में लिखना था। तो ये भी कितने मार्क्स का था? ये भी था। आप देख सकते हैं कि ये कितने मार्क्स था? 2 और 5 7 और 8 15 मार्क का था। ये भी कितने मार्क्स था? 15 मार्क्स का। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पोषण की स्थिति से आपका क्या तात्पर्य है। और क्या है, पोषण एनीमिया के कारण लक्षण, उपचार एवं बचाव को लिखना था। पोषण की स्थिति से आपका क्या तात्पर्य है। और दूसरा है पोषण एनीमिया के कारण लक्षण लिखना था, साइन एंड सिम्टम लिखना था, ट्रीटमेंट लिखना था, प्रिवेंटेशन लिखना था, उसके बारे में लिखना था। तो ये आपका कितने मार्क्स का? ये भी 15 नंबर का था। कितने नंबर का? ये भी 15 नंबर का था। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर से फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है। कचरे के निपटान की 2 विधियां लिखना था। कचरे की निपटान की 2 विधियां लिखना था। तो कचरे की क्या क्या विधि है? जलाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलाना हो जाएगा, पाटना हो जाएगा, गाड़ना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्या है? ये कचरे की निपटान की विधि है। जैसे एक में जलाना लिख दिए, दूसरे में आप पाटना भी लिख सकते थे, तीसरा गाड़ना लिख सकते थे, यानी कि जो ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता है उसको क्या कर जाता है, कचरा को डाल दिया जाता है और उसके अंदर गाड़ दिया जाता है। उसके बाद भस्मीकरण भी। तो ये कुछ कचरे के निपटान की विधि था। दूसरा क्या है, मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी। मच्छरों द्वारा होने वाले क्या क्या बीमारी है? तो मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, फलेरिया है, चिकनगुनिया है। वेरियस टाइप का मच्छर द्वारा वो डिजीज होता है। तो आप इसमें लिख सकते थे, जैसे लिख सकते थे मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट अगला 3 नंबर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स का ही 3 नंबर में क्या लिखा है, एयरबोर्न डिजीज। एयर भाई यानी हवा द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो हवा द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या क्या है? टीबी है, निमोनिया है, अस्थमा है, पल्मोनरी डिजीज है। ये सब क्या है? ये एयरबोर्न डिजीज के अंतर्गत आते हैं, यानी हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एक दूसरे से हवा के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो क्या होता है, वायरस फैलता है। तो हवा द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा, चिकन, और ये अस्थमा वाला पेशेंट हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट, 3 का ये सब जितना हम अभी बताए वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण के प्रकार, यानी कि कम्युनिकेशन का क्या लिखना था, प्रकार लिखना था। तो उसका क्या लिखना था? संप्रेषण के प्रकार होता है मोस्टली उसका 2 प्रकार होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। जैसे वर्बल का मतलब हुआ मौखिक, जैसे आप कहीं जाते हैं और किसी से बात करते हैं कि ये मेरा काम हो जाएगा, तो वो बोलता है हाँ ठीक है, कल आइए, कल आपका काम हो जाएगा।
तो ये हो गया मौखिक। और दूसरा होता है लिखित। लिखित में होता है कि आप किसी के ऊपर आवेदन लिख के देते हैं कि मेरा ये काम इतना जल्दी से जल्दी कर दीजिए, तो आप लिखित में आवेदन देते हैं तो वो हो गया नॉन वर्बल। और मौखिक में किसी से बात करते हैं तो वो हो गया वर्बल। तो इसका क्या हो जाएगा राइट, संप्रेषण के प्रकार में एक हो जाएगा मौखिक, एक हो जाएगा लिखित। और आगे भी है अनौपचारिक संप्रेषण है, और बहुत सारा संप्रेषण है, लेकिन मोस्टली इसका 2 संप्रेषण है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। ओके, अब नेक्स्ट अगला है प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या स्रोत है, तो प्रोटीन के क्या स्रोत है, प्रोटीन के क्या है, ईग है, अंडा है, दूध है, फिश है, सोयाबीन है। अब इसमें तो 2 ही पूछा है, 2 ही लिखिए, एक अंडा लिख दीजिए, एक फिश लिख दीजिए। अगर और ज़्यादा पूछता है तो आप लिख सकते थे सोयाबीन है, मिल्क है, ये सब है। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, ईग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का, ईग हो जाएगा, यानी कि अंडा हो जाएगा, फिश हो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ईग और फिश। अब नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग, क्या है, मिलान करना था। तो ये भी कोई खास ज़्यादा वो हार्ड नहीं था। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, भोजन परिरक्षण। पहला क्या है, भोजन परिरक्षण। इसमें देखिए, इसमें हम आपको एक विधि बताते हैं। पहले आपको जो जो हल्का लगता है पहले उसको मिलाइए, अगर जो लास्ट में बचता है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है उसको मिला लीजिए। उसके बाद जो लास्ट में बचता है तो उसी में से वो ही होगा, जो लास्ट वाला मिल रहा है उसका आंसर वही ही होगा। तो देख सकते हैं आपकी भोजन को परिरक्षण, यानी कि भोजन को हम रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मान लिया जाए आज हम भोजन बनाए, उसको शाम में यूज करना है, तो उसको क्या करके रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है फ्रिज में रख देते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 4 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा शीत कोल्ड स्टोरेज। क्या हो जाएगा, शीत कोल्ड स्टोरेज, यानी कि फ्रिज में रखते हैं। दूसरा क्या है, परजीवी इन्फेक्टेशन। तो परजीवी इन्फेक्टेशन से क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा टाइफाइड, 2 का क्या हो जाएगा राइट, टाइफाइड। अब देखिए स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसका क्या राइट हो जाएगा, 2, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चौथा क्या है, दृश्य भव्य साधन। दृश्य भव्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, देखने के क्या साधन है, तो फ्लिप चार्ट। आप देखे होंगे बड़ा, बहुत बड़ा 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 चार्ट लगा देता है हॉस्पिटल का गेट पे, या तो इधर चौक चौराहे पे क्या लगा देता है, फ्लिप चार्ट लगा देता है, उसको देखता है, जागरूक करता है उससे। लास्ट में क्या है, जल की कठोरता। तो जल की कठोरता को किससे करते हैं, उबाल कर करते हैं, पानी को उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो इसका ये हो जाएगा राइट। एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 5, और 3 का हो जाएगा 2, और 4 का हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का लिखा हुआ है विटामिन सी, सॉरी 4 का हो जाएगा फ्लिप चार्ट, देखने फ्लिप चार्ट हो जाएगा, दृश्य भव्य साधन। और लास्ट का क्या हो जाएगा, जल की कठोरता का हो जाएगा उबालना। तो ये कुछ मैच द फॉलोइंग था। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। अब आगे बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य एवं असत्य। सत्य एवं क्या था, असत्य था। तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्या एग्जाम में आया था। 1 नंबर में देख सकते हैं ORS। ORS निर्जलीकरण को कम करने के लिए दिया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में शरीर की पानी का कम हो जाना, तो उसके लिए क्या देते हैं, ORS को घोल देते हैं। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट का ORS का घोल उसमें दे देते हैं, और 24 घंटा तक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, ORS का निर्जलीकरण को कम करने के लिए दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी इसका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, रतौंधी विटामिन बी की कमी से नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। अगर यहाँ विटामिन ए रहता तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ विटामिन बी है तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से निर्मित है। प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से निर्मित है, तो हाँ ये है, अमीनो एसिड से निर्मित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला में क्या लिखा हुआ है, शुगर।
प्रोटीन का स्रोत है? तो ये बिल्कुल नहीं है, शुगर प्रोटीन का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन में तो आता है। प्रोटीन को आप लोग ऊपर में पढ़े थे ही, प्रोटीन का सोर्स क्या था? प्रोटीन का दूध, मिल्क, सोयाबीन, फिश था। तो उसमें शुगर का क्या काम? शुगर का मतलब होता है चीनी। चीनी में प्रोटीन होता है? तो नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉल्स हो जाएगा, इसका गलत हो गया। ये 4 नंबर क्या हो गया? फॉल्स हो गया, एफ हो गया। इसमें 5 नंबर देखते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? प्रतिदिन 2800 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल होती है, इतना आवश्यकता इनको चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका ट्रू फॉल्स में अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था उस तरह का। तो अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट एनी थ्री। राइट शॉर्ट नोट एनी थ्री, इसमें से आपको 3 लिखना था। 3 क्वेश्चन 15 नंबर का था, यानी 1 क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन था, तो लिखा हुआ है संप्रेषण। संप्रेषण कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में लिखना था। वही कम्युनिकेशन यानी कि जो संदेश भेजता है, वाहक कहलाता है, और ग्राही कहलाता है संदेश, वही उसी के बारे में लिखना था। दूसरा लिखना था WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कब है, WHO का क्या कार्य है, WHO किस समय उसका यूज होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट लिखा है स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य लिखना था। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करने जाते हैं, तो उसका स्वास्थ्य सेवाओं का क्या उद्देश्य है, क्या उसका मायने है, किस तरह लिखना था, उसी के बारे में था। लास्ट था होम विजिट। होम विजिट के बारे में भी लिखना था कि होम विजिट कितने बार करना चाहिए, होम विजिट में क्या क्या आर्टिकल लेके जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह टाइप का आया था। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन इस तरह का देख लिए हैं। तो आप आगे एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो ठीक, और थैंक यू, वेलकम।